YouTube शॉर्ट्स का एल्गोरिदम असल में काम कैसे करता है, और अगर आप एक ही चैनल पर शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो दोनों डालें तो क्या फायदेमंद है या नुकसानदायक है। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि शॉर्ट्स पर अचानक व्यूज क्यों आ जाते हैं और फिर ग्राफ अचानक फ्लैट क्यों हो जाता है, और अगर वो कौन से मैट्रिक्स हैं जो ये फैसला करते हैं कि आपकी वीडियो मिलियंस में व्यूज लेगी या फिर फेल हो जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। जब आप कोई शॉर्ट अपलोड करते हैं तो शुरू में अक्सर 100 या 1000 या कई बार लाखों में व्यूज आ जाते हैं, लेकिन फिर अचानक ग्राफ सीधा फ्लैट हो जाता है। असल में होता यह है कि YouTube एल्गोरिदम आपकी वीडियो को एक रैंडम छोटे से ग्रुप, जिसे सीड ऑडियंस कहते हैं, को दिखाता है। ये वो लोग होते हैं जो जरूरी नहीं कि आपकी टारगेट ऑडियंस हो। इस छोटे से टेस्ट के जरिए YouTube देखता है कि लोग वीडियो पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ऑडियंस का रिएक्ट, अगर वो लोग वीडियो देखकर ज्यादा इंगेज नहीं करते तो व्यूज रुक जाते हैं, लेकिन अगर आपकी वीडियो अच्छी हो और सही ऑडियंस को मिले तो वो लोग ज्यादा वक्त वीडियो देखते हैं और इस पर बेहतर रिस्पॉन्स देते हैं। यही सिग्नल एल्गोरिदम को बताता है कि YouTube को मजीद लोगों को दिखाना है। फिर ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है और वीडियो आहिस्ता आहिस्ता पुश होती रहती है। लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो के एल्गोरिदम एक जैसे नहीं है। लॉन्ग वीडियो में व्यू का मतलब है कि व्यूअर ने खुद क्लिक करके वीडियो देखी, वहाँ थंबनेल और टाइटल का बड़ा रोल होता है। जब शॉर्ट में व्यू तब काउंट होता है जब व्यूअर स्क्रॉल करते वक्त रुककर वीडियो देखे। यहाँ असल मैटर्स ये है कि कितने लोग वीडियो देखने के लिए रुके और कितनों ने स्वाइप कर दिया। इसको YouTube व्यूअर्स विद स्वाइप अवे कहता है। अगर ज्यादा लोग वीडियो देखने के लिए रुके तो एल्गोरिदम समझता है कि ये वीडियो मजीद दिखाने के लायक है। रिसर्च के मुताबिक अगर आपकी शॉर्ट की औसत व्यूज 60% से ऊपर हो तो ये अच्छा है, और अगर 70 या 80 से ऊपर हो तो वायरल होने के चांस बढ़ जाते हैं। शॉर्ट में सबसे ज्यादा अहम पहले 3 सेकंड होते हैं। यहाँ आपका हुक है जो तय करता है कि व्यूअर रुकेगा या नहीं। इसलिए आपको शुरू में कोई ऐसा जुमला या विजुअल दिखाना चाहिए जो क्यूरियोसिटी पैदा करे। मिसाल के तौर पे यूट्यूबर अभी स्क्रॉल बंद करो, या मुझे यकीन है आपने यूट्यूब के बारे में ये बात कभी नहीं सुनी। ऐसे हुक व्यूअर्स को रुकने पर मजबूर करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या एक ही चैनल पर शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो डालना चाहिए। कुछ बड़े क्रिएटर के मुताबिक इससे लॉन्ग वीडियो के व्यूज और CTR पर मनफी असर पड़ सकता है, क्योंकि शॉर्ट देखने वाले आमतौर पर लॉन्ग वीडियो में दिलचस्पी नहीं लेते। लेकिन दूसरी तरफ डेली डोज ऑफ इंटरनेट जैसे चैनल की मिसाल मौजूद है जहाँ लॉन्ग और शॉर्ट दोनों चलते हैं, क्योंकि इनका स्टाइल एक जैसा है और ऑडियंस को दोनों में ही दिलचस्पी रहती है। लिहाजा अगर आप शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो एक साथ डालना चाहते हैं तो दोनों स्टाइल और कंटेंट एक जैसा हो, वरना बेहतर है शॉर्ट के लिए अलग चैनल बनाया जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं शॉर्ट को वायरल करने की स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल गाइड पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।